welcome back to our channel Doctors in Making Consultancy. I hope you all are doing well. तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे रशिया में MBBS करने के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कौन सी चीज़ें कब करें, कैसे करें। ये सारी चीज़ें आपके मन में और उन बच्चों के मन में जो MBBS करना चाहते हैं इन रशिया बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर देती है और बहुत सारा टेंशन भी शुरू हो जाता है यहीं से। डोंट टेक एनी टेंशन। आपकी यही सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर्स इन मेकिंग कंसल्टेंसी की टीम है आपके साथ, जो आपकी MBBS की जर्नी को स्मूथ बनाने में आपकी मदद करती है। एंड वी आर ऑलवेज रेडी फॉर इट। तो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको हम देते रहेंगे। इसके लिए बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट टॉप यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमें बताइए आपके डाउट्स, जो भी आप चाहते हैं कि हम क्लियर करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उन डाउट्स को हम बिल्कुल वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट अबाउट टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन रशिया आपको बैक टू बैक मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने सारी कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी हैं। स्क्रीन पे भी आपको हमारा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमारी कंसल्टेंसी में डायरेक्ट विजिट करके फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग भी ले सकते हैं। तो बिना किसी देर किए अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा तीसरा ज़रूरी पॉइंट है नीट क्वालिफिकेशन। एप्लीकेंट मस्ट बी नीट क्वालिफाइड अकॉर्डिंग टू NMC गाइडलाइन। इसका मतलब है आपका नीट क्वालिफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। अगर कोई भी कंसल्टेंसी आपको ये यकीन दिला रही है कि विथआउट नीट वो आपका एडमिशन करवा देंगे इन रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी या फिर कोई और भी यूनिवर्सिटी में, तो प्लीज़ टेक इट एज अ रेड फ्लैग। बिल्कुल भरोसा मत करिएगा, क्योंकि विथआउट नीट आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। अगर सीधी सरल भाषा में मैं आपको समझाऊँ तो विथआउट नीट आप इंडिया में डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। रशिया की मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो MCI अप्रूव्ड है वो भी विथआउट नीट एडमिशन नहीं लेती है। आपका नीट का स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड होता है। पॉइंट इज़ अबाउट योर PCB। 12th में PCB दैट मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का 50% का एग्रीगेशन होना बहुत ज़रूरी है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी यू बिलोंग टू। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो प्लीज़ नोट करिएगा, 10th और 12th की मार्कशीट, नीट का स्कोर कार्ड, पासपोर्ट एंड आधार कार्ड। पासपोर्ट होना मस्ट है, बिकॉज विथआउट पासपोर्ट आपकी जो फर्दर प्रोसेस रहेगी उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ तो विथआउट पासपोर्ट एडमिशन भी नहीं देती है। तो अगर आप MBBS करने का सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अभी से अपना पासपोर्ट दे दीजिए बनवाने के लिए, बिकॉज इट टेक्स टाइम। 1 महीना लगता ही है पासपोर्ट बनाने के लिए। विथआउट पासपोर्ट काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस डिले हो जाता है और इसी वजह से काफ़ी बच्चे अपना MBBS का ड्रीम भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो अभी अगर आपके पास वक्त है तो जल्द से जल्द अपना पासपोर्ट बनाने दे दीजिए। और अगर आपके पास आपका पासपोर्ट रेडी है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपना MBBS का कोर्स कर सकते हैं। कुछ कॉमन पॉइंट्स थे जो रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी पे अप्लाई होते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी पर्टिकुलर मेडिकल यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एडमिशन प्रोसेस का फर्स्ट मेन पॉइंट है एडमिशन लेटर। आप अगर हमारे थ्रू एडमिशन करते हैं या फिर कोई और एजेंसी थ्रू एडमिशन करते हैं तो आपको एजेंसी को स्कैन PDF फॉर्मेट में अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स सेंड करने होंगे, जैसे 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, आपके नीट का स्कोर कार्ड, आपका आधार कार्ड। फिर एजेंसी अप्लाई करती है उस यूनिवर्सिटी में जिसे आपने चूज़ किया। विदिन 4-5 वर्किंग डेज यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन लेटर रिलीज़ करती है आफ्टर वेरीफाइंग योर डॉक्यूमेंट्स। द सेकेंड पॉइंट इज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब आप सोच रहे हो कि ये कौन से एग्ज़ाम है, हमने तो नीट दे दिया, हमने तो 12 भी कर लिया, अब क्यों एग्ज़ाम दे। जी नहीं बाबा, आपको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी ही होगी। हर यूनिवर्सिटी की एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। मोस्टली सभी यूनिवर्सिटी की सेम पैटर्न में होती है, ऑनलाइन MCQs बेस पे इन द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी पोर्टल। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी अलग होती है। वो क्या करती है, आपकी ना वीडियो कॉन्फ्रेंस पे इंटरव्यू लेती है। बट डोंट वरी, ये जो आपका इंटरव्यू होगा या फिर ये जो आपकी टेस्ट होगी वो इतनी हार्ड नहीं होगी, आप इसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं।
इनफैक्ट हम अपने बच्चों को पहले ही सिलेबस गाइड कर देते हैं एंट्रेंस टेस्ट का, ताकि वो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट आराम से क्रैक कर पाए। इसका जो सिलेबस होगा वो आपके 12 के बेस पे होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे। जब आप ये टेस्ट दे देंगे, टेस्ट देने के 3-4 दिन बाद, आई थिंक 1 वीक बाद, यूनिवर्सिटी एक लिस्ट रिलीज़ करती है जो सिलेक्टेड बच्चों की लिस्ट होती है। थर्ड पॉइंट इज़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। हमारी आगे की स्टेप में हमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। ये एक क्रूशियल स्टेप है एडमिशन का। आपके और यूनिवर्सिटी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होता है अबाउट द रूल्स ऑफ यूनिवर्सिटी। पॉइंट इज़ इन्विटेशन लेटर। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको पहले ही फ़ीस पे करना होगा, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आप वहाँ पर पहुँचकर भी फ़ीस पे कर सकते हैं। बिना फ़ीस पे किए वो आपका इन्विटेशन लेटर रिलीज़ कर देते हैं, है ना अच्छी बात। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन्विटेशन लेटर ये एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रूशियल स्टेप है हमारे एडमिशन का, क्योंकि इसी के बिहाफ में आपको स्टडी वीज़ा मिलता है। फाइनली अब आप जिस भी एजेंसी के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं वो एजेंसी आपका वीज़ा प्रोसेस करवाएगी। हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि हमारा स्टडी वीज़ा जो इंडिया में इशू हुआ है वो सिंगल एंट्री वीज़ा है जिसका ड्यूरेशन 90 डेज़ का है। जैसे ही आप रशिया में रीच करते हो, विदिन 45 डेज़ आपको अपना वीज़ा एक्सटेंशन करवाना होगा। अगर आप हमारे कंसल्टेंसी थ्रू एडमिशन लेते हो तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो रशिया में थ्रू आउट ईयर अवेलेबल है वो आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस करेंगे उस डिपार्चर के बाद से ही। That's it for today's video guys. I really hope आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो MBBS करना चाहते हैं अब्रॉड से। इसके साथ ही मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं 2024-25 के लिए, तो देर किस बात की है, हमें कांटेक्ट करिए और अपनी ड्रीम मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपनी सीट बुक करवाइए। हमारा ऑफिस नागपुर में अवेलेबल है और साथ ही उत्तर प्रदेश बरेली में हमारा न्यू ऑफिस ओपन हुआ है, तो प्लीज़ आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको काउंसलिंग के दौरान सारी चीज़ें A to Z ट्रांसपेरेंसी के साथ बताई जाएगी। इसके अलावा आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू, आप इंस्टाग्राम के थ्रू, हमारे वेबसाइट के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। सो प्लीज़ जल्दी से हमें कांटेक्ट करिए एंड अनलॉक योर मेडिकल फ्यूचर विद अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।